हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ जेपी। तो बहुत लोगों को पता ही होगा कैसा है कैसा नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, रोहिणी सेक्टर 10 में होने जा रहा है शिव प्रदीप मिश्रा जी का कथा, वो भी 7 दिन के लिए। तो मैं और मेरी मम्मी हम सब ने वहाँ पे अपना कलश वगैरह में नाम लिखवाया था। तो हम फर्स्ट डे पहुँच गए कलश लेने के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी। बाय गॉड, कह नहीं सकते इतनी भीड़ थी, बट फिर भी हमने वहाँ पे गए। वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी, डांस वगैरह, कीर्तन वगैरह, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसे उस दिन क्या क्या चीज़ें हो रही थी। बट जब कलश लेने की बारी आई, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, लोग संभल ही नहीं रहे थे। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, उस दिन पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पैर रखने की भी इतनी मुश्किल से हमें कलश मिला, इतनी मुश्किल से। फिर हमारी मम्मियों ने डांस किया, जो आप देख सकते हो कैसा उन्होंने डांस किया। डांस तो बहुत अच्छा करती हैं कभी कभार। बाकी इसके बाद डांस वगैरह किया सबने। ये रेड वाली मेरी मौसी हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, मेरी मम्मी मौसी और मेरी एक फ्रेंड की मम्मी थी। सब डांस कर रहे थे। डांस करने के बाद इन्होंने कलश जमा कराया। फिर उसके बाद, हाँ, जमा कराने के बाद हम लोग चले गए थे घर वापस, क्योंकि उस दिन कोई कथा नहीं थी प्रदीप मिश्रा जी की। उस दिन बस कलश लेना था, कलश उठना था। तो इसलिए फर्स्ट डे तो हमारा ऐसे ही गया। गए, सारी चीज़ें देखी, डांस वांस किया, कलश वलश उठाया, फिर हम कलश रख के घर चले गए। और ये है मेरी फ्रेंड, जो कि चुपचाप थी, कुछ बोल नहीं रही, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद ये हम जब जा रहे हैं घर, कितने सारे लोगों ने तो चुन्नी भी नहीं लेने दी। चुन्नी के टाइम इतनी भीड़ हो गई थी, कितने, मेरी एक फ्रेंड के तो मम्मी की गले का हार चला गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कसम से। इतनी भीड़ में तो जाना मुश्किल है। बट हम फिर भी गए। देख सकते हो आप, मैंने आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बनाई है कि कितने लोग थे जिनको एक भी नहीं मिला, और कितने लोग थे जिनको इतनी सारी चुन्नियाँ इकट्ठे इकट्ठे ले रहे थे, लूट रहे थे लोग। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। फिर हम लोगों ने खाना, इतनी मुश्किल से तो मिला। फिर हमने खाना खाया। फिर हम नेक्स्ट डे, सेकेंड डे ऑफ कथा, फिर हम रेडी वेडी होके निकल गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने जब गए तो फर्स्ट डे से भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी उस दिन कि क्या बताएं। बट जगह मिली नहीं। मेरी मम्मी तो पूरे 2 घंटे तक बाहर ही खड़ी रही थी, और मैं तो दूर जाके बैठ गई थी। सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं इतनी भीड़ में जाके बैठ सकूँ, खड़ी रह सकूँ। बट उस दिन भगवान की कृपा से मौसम इतना अच्छा हो गया था कि जो बाहर लोग बैठे हुए थे उनको ना छाता ओपन करना पड़ा ना कुछ भी, वो आराम से बैठे हुए थे बाहर। और दूर से भी प्रदीप मिश्रा जी देख लो आप कैसे दिख रहे हैं, छोटे से दिख रहे हैं बट दिख रहे हैं। तो उनको हमने बाहर से ही देखा, बाहर से ही सुना, बहुत अच्छा लगा उनका कथा। फर्स्ट डे जो उन्होंने इतनी सारी भीड़ देखी, तो सेकंड डे जो हुआ वो तो बता ही नहीं सकते। क्या बताना बहुत मुश्किल है, पर आप लोगों को तो बताना पड़ेगा। आप मौसम तो देख ही सकते हो, क्या नज़ारे हैं मौसम के, इतना अच्छा अच्छा लग रहा था। बट कथा उससे भी ज़्यादा अच्छी थी, मौसम से भी ज़्यादा। मौसम और कथा दोनों ने दिन बना दिया था हमारा। फिर उसके बाद जब सारी कथा ख़त्म होने के बाद हम चले गए अपने घर की तरफ। क्यों, और बहुत सारे लोग, हमारी मौसी भी आई हुई थी उत्तम नगर से, जो डेली उत्तम नगर से आती थी इतनी दूर से, सिर्फ प्रदीप मिश्रा जी सिर्फ कथा सुनने के लिए। सिर्फ मेरी मौसी बहुत ज़्यादा ही उनको मानती है, उनकी रेगुलर घर पे वीडियो वगैरह देखती रहती हैं। मेरी मम्मी तो खैर इतना नहीं करती, बट मेरी मौसी की वजह से मेरी मम्मी भी करने लगी।
जो कि अच्छी बात है, कह सकते हैं। बट आप लोग देख लो उस दिन कितने सारे लोग क्या क्या बांट रहे थे, हवा देख लो, सारे वहाँ पे पानी, बिस्कुट, टॉफ़ी वगैरह, जो कि देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो लोग स्टार्टिंग में आए हैं, जो लोग दूर से आए हैं, जो लोग पंडाल में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो ना जा सकते हैं। कितने लोग तो मैं आपको बताऊँ जगह छोड़ने के चक्कर में टॉयलेट, वॉशरूम ये सब भी नहीं जा पाते क्योंकि उन लोगों को लगता है अगर मैं अपनी जगह से उठ गया तो कोई और आके बैठ जाएगा। ऐसे ऐसे फेयर थे उस टाइम पे। बट हम लोग तो जाते थे, देन हम लोग वापस आ जाते थे अपने घर की तरफ, क्योंकि जिनको पता नहीं है वो हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नए, दिस इज़ द सेकंड डे, सॉरी थर्ड डे, बिकॉज सेकंड डे तो वो था, फर्स्ट का था। दिस इज़ द सेकंड डे। जो उस दिन काफ़ी लोगों को तो मना कर रहे थे पुलिस वाले की कथा ख़त्म हो गई, अब होगी ही नहीं कथा। हम भी उनमें से थे कि हमें बोल दिया था कि अब कथा होगी ही नहीं। फिर हमें बाद में जाके पता चला कि कथा हो रही है, बट हमें इसलिए मना कर दिया है क्योंकि उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई संभाल नहीं पा रहा था। उन्होंने 5 लोगों की अरेंजमेंट करी, बट आ गए वहाँ 100 लोग, तो ऐसे वो लोग संभाल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने तो कितने सारे लोगों को झूठ बोल दिया। और कितने सारे लोग, आप देख सकते हो, फान फान के जा रहे थे दीवार, बट जा रहे थे। तो उनमें से एक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनमें से एक मेरी मम्मी भी थी जो दीवार कूद के चली गई। बट उनको जाना ज़रूर था कि नहीं हो रही है। मैंने तो मान लिया था कि कथा शायद नहीं हो रही है जेन्युइनली, क्योंकि इतनी भीड़ थी, कल इतनी भीड़ थी। बट मेरी मम्मी चल 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 चल, तो इस वजह से मुझे भी जाना पड़ा। और जब गए हम अंदर तो बहुत ज़्यादा, एंड ये 4th डे था कथा का। जब गए तो हमें पंडाल के अंदर जगह मिल गई 2 दिन के बाद, क्योंकि हमें फर्स्ट डे और सेकंड डे नहीं मिली थी। तो थर्ड डे हम बहुत पहले गए थे, सुबह उठ के 10 बजे के करीब, तब जाके हमें जगह मिली थी पंडाल के अंदर। वो भी बहुत मुश्किल से, जिसके अंदर ना पैर फैला पा रहे थे, ना पैर सीधा कर पा रहे थे। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ऐसे ही पैर मोड़े 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 बैठे थे। बट आप देख सकते हो कैसे कान्हा जी डांस कर रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। फिर प्रदीप मिश्रा जी आए, उनकी कथा स्टार्ट हुई। कथा स्टार्ट होने के बाद आराम से शांति से बैठ के कथा सुनी, जो कि सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बट मेरे को जेन्युइनली बिलीव है नहीं कि वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, या वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे, तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा भी हो जाए। बट आई डोंट बिलीव इन दिस। बट ओके, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब मानते हैं। सबको लगता है कि हाँ होता होगा, तो तभी तो इतने सारे लोग आए हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, पागल तो नहीं होंगे। बट जिनके, और शायद कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे बगल में बैठे थे, बट उनकी ही पर्ची पढ़ी गई। तो इस दिस मीनिंग कि सच में सही में होता होगा। तो देखते हैं। हम भी गए, मेरी मौसी तो बहुत ज़्यादा मानती है कि वहाँ की मिट्टी उठा के लाई। मेरे तरक्की भी करी है, किस प्रकार से सनातन धर्म के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं दिल्ली में, एक वर्षों में हमने देखा है कि कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें आदरणीय दीदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। सनातन धर्म के साथ में किस प्रकार से दिल्ली को भी सजाना है और अनेक कार्यक्रम भी करना है। तो हमारे बीच में माननीय श्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पधारे हैं। जोरदार तालियां का स्वागत करिए। इन्होंने दिल्ली को एक आनंदमय ऊर्जा जागृत करी है और दिल्ली को एक जो देखा जा रहा है, दिल्ली को जागरूकता की ओर, बेटा बेटियों में ऊर्जा की ओर, शिक्षा की ओर, चिकित्सा की ओर और दिल्ली की ऊर्जा की ओर एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आई है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में धन्यवाद। जो शिव महापुराण की सुदीर्घ कथा में
कि ये शिव भक्तों का महासागर जैसा दिखता है मुझे। हर हर महादेव। और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ परम आदरणीय गुरुदेव, जिनके आने से दिल्ली धन्य हो गई, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, और जिनके सौम्य शब्दों से लगातार इस प्रांगण में शिव पुराण जिस तरीके से वो हम सबको सुना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा लॉन, ये पूरी जगह छोटी पड़ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है अगली बार इससे बड़ा प्रांगण तय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं वो भी छोटा ना पड़ जाए। मुझे सच में हृदय की गहराई से प्रसन्नता है, गुरुदेव का आना यहाँ हुआ और हम सब शिव भक्त उनकी वाणी से प्रभु भोलेनाथ की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। और ये सच में हम दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि आज भोलेनाथ की कृपा से दिल्ली रोजाना आगे बढ़ रही है। गुरुजी, जब मैं आ रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ उपहार लेके चलूं। अब मुझे लगा इतनी बड़ी हस्तियां गुरुदेव, अब मैं एक छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री आपके लिए क्या लेके आऊं? तो मुझे लगा कि मैं आपके लिए एक भाव लेके जाती हूँ। वो भाव, वो जिम्मेदारी जो आप सभी ने मुझे दी है, माँ यमुना की सफाई की, इस राज्य की गोधन की सेवा की, उनकी रक्षा की। और ये दोनों उपहार मैं गुरु चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ कि एक साल में हमने माँ यमुना की सफाई के लिए जितने भी प्रयास किए, आने वाले समय में वो सारे प्रयास साक्षात रूप में दिखाई देंगे और हमारी माँ यमुना अविरत रूप में इस राज्य से होकर गुजरेगी। दिया और साथ में दीदी आप आ रहे थे, तो मैं कहना चाहूँगा दीदी आपके लिए कि आप आ रहे थे तो आपकी गाड़ी का फोटो मात्र स्क्रीन पर दिखाया, ना जाने दिल्ली वालों का आपके क्या जादू करा है कि सब उठकर खड़े होकर फैनों की गलतियाँ। एक ऊर्जा होती है, एक मुख्यमंत्री के केवल एक पद नहीं होता, उसका ये पूरा दिल्ली परिवार होता है और वो परिवार की झलकी आज यहाँ देखने को मिली। एक बार जोरदार करता नहीं लगाकर अपना परिवार। और गुरुजी, मैं एक चीज मुझसे छूट गई, वो भी कहना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम के आयोजक जो अंबुजानंद जी महाराज को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इतने विशाल आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करवाया। और मुझे ये जान करके भी बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है कि रोजाना यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त आते हैं और भोजन प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। तो अंबुजानंद जी की सराहना मैं करती हूँ, जो निरंतर सनातन की सेवा में लगे हैं। और हम सब सनातनी अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए इसी तरीके से लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो।